यह जो मधुसूदन ओझा जी का जो शारीरिक विमर्श है, शारीरिक विमर्श, यदि शारीरिक शब्द की व्युत्पत्ति यदि समझी जाए तो शरीर शरीरम एव शरीरकम तस्य निवासी शारीरकः जीवात्मा, इस प्रकार की इसकी व्युत्पत्ति होती है। तो शरीर में रहने वाला जो आत्मा, जो जीवात्मा है हमारा, और यह जीवात्मा भी, इस जीवात्मा का परमात्मा के साथ किस प्रकार से यह परमात्मा से अभिन्न है, इसका जो विमर्श है उसी को हम कहते हैं शारीरिक विमर्श या शारीरिक मीमांसा वगैरह, जो भी आप कहें। तो जीवात्मा का परमात्मा के साथ, क्योंकि जीवात्मा और परमात्मा ये दोनों अभिन्न है। जीवात्मा का लक्ष्य है परमात्मा होना, या तो जैसे इस ग्रंथ में अर्थशास्त्र ब्रह्म मीमांसा प्रारभ्यते, यहाँ से इसका प्रारंभ होता है, और फिर बात यहाँ की जाती है आत्म ब्रह्म शास्त्र ब्रह्म भेदान मीमांसा ब्रह्मणोदय विद्यम, माने आत्मशास्त्र और ब्रह्मशास्त्र, आत्म ब्रह्म और शास्त्र ब्रह्म, दो प्रकार के ब्रह्म की बात यहाँ पर की जा रही है। उसमें जो आत्म ब्रह्म है वो प्रतिपाद्य है और शास्त्र ब्रह्म है वो प्रतिपादक है। दोनों के बीच में प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है। तो जब तक प्रतिपादक को हम अच्छी तरह से ना समझें तब तक प्रतिपाद्य को समझना भी मुश्किल है, वो दुर्घट है। तो इसलिए यहाँ पर जो शास्त्र ब्रह्म है उसको लेकर के विशेष जिज्ञासा की गई है और उसके विशेष प्रपंच आदि बताए गए हैं कि शास्त्र ब्रह्म जो है कितने प्रकार का हो सकता है, और उसमें हमारी जो शास्त्र परंपरा है उसमें कौन कौन से ग्रंथ हैं जिससे इस जीवात्मा, इस आत्मा का बोध हमें होता है। तो आत्म ब्रह्म में जैसे आत्मा, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो वेदांत का मत है कि पारमार्थिक दृष्टि से जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, वह अनुपहित चैतन्य हम उसे मान रहे हैं, चैतन्य मात्र है, चिन्ह मात्र है। और फिर जब संसार दशा में जब हम आते हैं, जब उसका जब विवर्त होता है तो इस प्रपंच को हम चैतन्य में अध्यस्त मानते हैं। प्रपंच का चैतन्य में अध्यास जो है, यही वेदांत का ये जो विषय है कि मुख्य रूप से जो अद्वितीय जो तत्व है, एकमेव अद्वितीयम जो ब्रह्म है, वह सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित है, और उस आत्म तत्व का साक्षात्कार ही हमारा परम प्रयोजन है, परम पुरुषार्थ है, वही मोक्ष है। जो हमारे भारतीय दर्शन की जो परंपरा है, भारतीय दर्शन के जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, जितने भी दर्शन संप्रदाय हैं, उसमें मोक्ष की बात होती है। इसीलिए हम भारतीय दर्शन को अध्यात्म शास्त्र भी बोलते हैं, क्योंकि हमारा मुख्य प्रयोजन क्या है? मुख्य प्रयोजन जो है आत्म तत्व का ज्ञान होना, आत्म तत्व से साक्षात्कार होना, ये हमारे जीवन का मुख्य प्रयोजन है। और यदि हम द्वैत दर्शन की बात करें, जैसे सांख्य दर्शन है, या जैसे अद्वैत दर्शन की बात करें जैसे वेदांत है, तो इन सभी दर्शनों का एकमात्र यही प्रयोजन है कि जो दुख है, जिस दुख से हम पीड़ित हैं, जिस ये संसार जो है, यह जरा मरण जन्म चक्र का जो बंधन है, इससे हमें कैसे मुक्ति मिले, हमारा अभ्युदय कैसे हो, हम निश्रेयस की प्राप्ति कैसे करें,
ये सब हमारे लक्ष्य हैं। तो उसी को ध्यान में रख करके इन शास्त्रों की प्रवृत्ति हुई है। उसी में ये बात जो कही जा रही है यहाँ पर कि आत्म ब्रह्म और शास्त्र ब्रह्म। तो आत्म ब्रह्म का परिचय तब तक नहीं हो सकता है जब तक शास्त्र ब्रह्म का परिचय ना हो। और ये शास्त्र जैसे एक बड़ी अच्छी कारिका जो है वाक्यपदीय में है कि विधातु तस्य लोकानाम अंगोपांग निबंधना दर्शन भेदा प्रतायन्ते शास्त्र भेदा प्रतायन्ते इमे दर्शन हेतवा। इस प्रकार से एक कारिका है बड़ी अच्छी, एते दर्शन हेतवा। तो हमारी जो शास्त्र परंपरा है वो वेद से प्रारंभ हो रही है और वेद ब्रह्म का अनुकार है, अनुकृति है। तो उसमें जो बीज मात्र में जो तत्व हैं उसी का विकास हमारी जो शास्त्र परंपरा है, जो आगे जो उपनिषद है, वेद से उपनिषद, उपनिषद से जो दर्शन ग्रंथ है, फिर उस प्रकार जो मीमांसा शास्त्र है, के जो दर्शन है, उनमें जो बातें कही गई हैं वो सारी बातें जो है बीज रूप में हम मानते हैं कि वेद में उनकी उनका प्राणभूत तत्व वेद है। बीज रूप में जो है वो सभी तत्व वहां से वहां विद्यमान है। तो और यह जो आत्मा है, जो आत्म तत्व है, यह वस्तुतः वस्तुतः एक है, अद्वितीय है, स्वप्रकाश है, व्यापक है, अनुपहित चैतन्य है, जिसको हम कहते हैं शुद्ध चैतन्य है। लेकिन अब जैसे कहते हैं कि सत्य के दो स्वरूप होते हैं, जैसे वेदांत दर्शन में हम व्यवहारिक सत्ता भी मानते हैं और पारमार्थिक सत्ता भी मानते हैं। तो पारमार्थिक सत्ता की जब बात करते हैं तो उस सत्ता में जो है अनुपहित चैतन्य है, शुद्ध चैतन्य है, वह एक है, अद्वितीय अद्वितीय है, स्वप्रकाश है। लेकिन फिर जब व्यावहारिक सत्ता की बात आती है तो फिर वहां से हमारी प्रक्रिया जो है वही, वह जो एक है वो अनेक में विभक्त हो जाता है, उस एक का अनेक में विवर्त हो जाता है। जैसे एक पद्य है, एकस्य सर्वबीजस्य यस्य चेयम अनेकधा भोक्तृभोक्तव्य रूपेण भोग रूपेण च स्थिति। तो संसार दशा में भोक्ता है, भोग्य है और भोग है। यदि ये सब चीजें न हो तो फिर संसार का मतलब क्या है? मैं वक्ता हूं और कुछ लोग हमें सुन रहे हैं। सत्य है वेदांत मत में, लेकिन इसकी सत्ता अगर साक्षात्कार ना हो तब तक इस सत्ता को भी हम सत्य मानते हैं। तो उसी दृष्टि से वो जो आत्म चैतन्य है, जो अद्वितीय है, उसका विभाग जो है अनेकथा विभाग हो जाता है। इसलिए वेदांत में जैसे ईश्वर तत्व को हम मानते हैं तो वो मायोपहित चैतन्य के रूप में मानते हैं। जीव को जैसे मानते हैं तो अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य मानते हैं। जीव साक्षी के रूप में उसे अंतःकरणोपहित चैतन्य मानते हैं। इस प्रकार जैसे प्रमात्रवच्छिन्न चैतन्य, प्रमाणावच्छिन्न चैतन्य, प्रमेयावच्छिन्न चैतन्य, इस प्रकार जो है एक ही तत्व का जो है अलग अलग विभाग हो जाता है, वह अलग अलग रूपों में जो है बट जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो है, यहाँ पर तीन प्रकार के आत्मा की बात की गई है। एक तो केवल आत्मा है जो व्यापक है, अद्वितीय है, स्वप्रकाश है। और दूसरा जो है फिर ईश्वर आत्मा की बात की गई है, ईश्वर तत्व। जब संसार दशा होती है तो एक सर्वज्ञ जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, वो माया से उपहित होकर सृष्टि का विधान करता है और वह सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ से यहाँ तात्पर्य है कि वो जन्मादि जो जगत है
जो जगत कारणत्व है उसमें, वह जगत का कारण है। और कारण भी जो है वो क्या है, कारण तो भी एक कर्तृत्व है, माने कर। और कर्ता की परिभाषा जो वेदांत दर्शन वगैरह में जो की गई है, कर्तृत्व किसे कहते हैं, तो वहां कहा गया है कि तत्त उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृतिमत्व कर्तृत्व। तो जिसमें इस प्रकार का, जिसमें तत्त उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान हो, तत्त उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवान जो है वह ईश्वर है। उसी प्रकार केवल ज्ञान से नहीं होगा, क्योंकि एक परंपरा है हमारे यहाँ की, जो जो कार्य होता है तो उस कार्य के पीछे, उस कार्य के होने से पहले हम मानते हैं कि सभी कार्य जो है वो ज्ञान मूलक ही होते हैं, उनका मूल ज्ञान है। एक बड़ी अच्छी कारिका है इस संदर्भ में कि ज्ञान जन्या भवेद इच्छा, इच्छा जन्या भवेद कृति। तो ज्ञान से इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा से फिर कृति उत्पन्न होती है। तो केवल ज्ञान से ही नहीं होगा कि तत्त उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवान जो है उससे सृष्टि हो जाएगी। तो वहां पर चिकित्सा भी आती है कि तत्त उपादान गोचर चिकित्सा अवस्थम भी वहां पर होना चाहिए। और तो इस प्रकार से ईश्वर तत्व की जो है बात होती है, तो एक ईश्वरात्मा की बात है। और फिर उस ईश्वर से प्रच्युत, माने पाप कर्मों के योग से, या जिस कहें वह अपने धर्म से प्रच्युत होकर के जो ईश्वर तत्व है या जो आत्म तत्व है, वह जब अपने को नहीं समझता है उस रूप में, तो फिर वो जो है अल्पज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य हो जाता है, अल्पज्ञत्व उसमें आ जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं कि जीवात्मा है। तो इस प्रकार से इस तीन आत्माओं का जो है यहाँ पर इस शारीरिक विवर्ष में यहाँ पर उल्लेख करते हैं कि ये तीन आत्मा है। और फिर इसके बाद जो है वो शास्त्र ब्रह्म की जब बात करते हैं, तो शास्त्र ब्रह्म में जो है वो तीन प्रकार के जो है शास्त्र ब्रह्म की बात करते हैं। वो श्रुति है, स्मृति है और विज्ञान है। इस प्रकार जो है तीन प्रकार के जो है ये ब्रह्म शास्त्र है। और फिर आगे चल करके उसका जो है पंचधा विभाजन कर देते हैं कि श्रुति को दो भाग में बांट देते हैं, वेद है, उपनिषद है, और स्मृति में दर्शन को रखते हैं। और विज्ञान से इनका तात्पर्य है जो ब्रह्मसूत्र है, जो मीमांसा शास्त्र है, और गीता, भगवत गीता जो गीता दर्शन है। तो इस प्रकार से उस तीन जो शास्त्र है, जो शास्त्र ब्रह्म जिसकी बात करते हैं, जो प्रतिपादक है, और जिसके विषय में ये कहते हैं कि जब तक इनका ज्ञान नहीं होगा तब तक जो है प्रतिपाद्य का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि प्रतिपादक ही तो प्रतिपाद्य का ज्ञान करा सकता है। शास्त्र योनित्वात् जो बादरायण सूत्र है, उसकी दो व्युत्पत्ति की जा सकती है। एक तो शास्त्र से योनि है, एक तो उसका विग्रह है, दूसरा शास्त्रम योनि ही अस्य। और योनि का अर्थ है वहां प्रमाण, शास्त्र है प्रमाण जैसे का, जैसे ब्रह्म का। इस साधन से हम साध्य तक पहुंचेंगे। साध्य हमारा जो है, तो उस तत्व को पहुंचने का जो माध्यम है वह शास्त्र है। और इस शास्त्र को जो है हम पहले इस शारीरिक विवर्ष में पहले त्रिधा विभाजित किया गया है, और फिर उसके बाद उसी को जो है पंचधा उसका विभाजन किया गया है। तो बात यह है यहाँ पर कि विज्ञान शास्त्र जो है, हम विज्ञान शास्त्र, ये ब्रह्म शास्त्र, ये बादरायण सूत्र जो ब्रह्म सूत्र है या गीता है, इसको सबसे ऊपर रखा गया।
क्योंकि इसके पीछे इनका तर्क ये है कि जो वेदांत वाक्य हैं, और जो है, जो शास्त्र है, शास्त्र की एक और विशेषता है कि शास्त्र हम उसे कहते हैं जो अज्ञात का ज्ञापक हो, जिससे अज्ञात का ज्ञापन हो, वह शास्त्र है। जैसे मीमांसा शास्त्र में, जैसे ज्योतिष्ठो में स्वर कामो यदि, तो इस प्रकार के जो वेदांत वाक्य हैं, तो इससे एक प्रकार के यह तो ज्ञान होता है कि स्वर्ग नाम का एक पदार्थ है। स्वर्ग नाम का जो यह जो पदार्थ है, इसका किसी प्रमाण से नहीं होता है, न तो प्रत्यक्ष से होता है, न तो अनुमान से होता है, अन्य किसी प्रमाण से नहीं होता। ये आगम प्रमाण, जो शब्द प्रमाण है, जो वेदांत वाक्य हैं, उन्हीं से उसका ज्ञान होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे जो ज्ञान कांड है, जो ब्रह्मसूत्र आदि जो ग्रंथ है, उसका जो प्रतिपाद्य जो विषय है ब्रह्म, उसका भी ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष अनुमान आदि से नहीं हो सकता। यदि यदि शास्त्र योनित्वात, यह जो सूत्र है, इसकी व्युत्पत्ति यदि हम तत्पुरुष समास में करें कि शास्त्र योनि, शास्त्र योनि, तो कदाचित हम कह सकते हैं कि जो है हम यहाँ पर अनुमान का प्रयोग कर रहे हैं, तर्क का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि इस तर्क के प्रयोग से जो है हम ब्रह्म की सत्ता को सिद्ध कर सकते हैं। शास्त्र योनि, द सोर्स ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स। लेकिन फिर बाद में जब इस प्रकार की इसमें फिर बाद में जो है जो कमी है, वो ये है कि हम फिर दूसरी व्युत्पत्ति पर जब हम जाते हैं कि शास्त्रम योनि अस्य, तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो विशिष्ट, ये विभिन्न प्रकार के जो विचार विमर्श जो किए गए हैं, ये विचार विमर्श जो है, ये जो ब्रह्म मीमांसा जो शास्त्र हैं, उन्हीं में जो है, उनमें तर्क की, उनमें अनुमान की, क्योंकि आगम मूलक यदि तर्क है तब तो हम उसे तब हम मानते हैं कि वह सत्य के स्वरूप का परिचायक हो सकता है, उससे सत्य के स्वरूप तक पहुंचा जा सकता है। केवल यदि आगम आगम रहित यदि तर्क है तो उससे सत्य के स्वरूप तक नहीं पहुंचा जा सकता। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो पंचधा जो विभाजन जो किया गया शास्त्र ब्रह्म का, और उसमें जो है ब्रह्म सूत्र और गीता को जो है विज्ञान की श्रेणी में रखा गया, तो उसके पीछे यही तर्क है इस प्रकार का कि उसमें आगम मूलक तर्क है, उसमें व्यवस्था की गई है कि हमें जिस बात तक पहुंचना है, जैसे वेदांत, जैसे जो वाक्य हैं, वेदांत के जो विभिन्न वाक्य हैं, उसका तात्पर्य क्या है। जैसे एक उदाहरण मैं बताऊंगा कि जैसे तत्वमसि है, यहाँ पर वेदांत का जो तात्पर्य है वह क्या है। वेदांत का तात्पर्य शक्यार्थ के ऐक्य में वेदांत का तात्पर्य नहीं है। शक्यार्थ वहां क्या है, एतत् काल एतत् देश विशिष्ट, तो इन दोनों का जो है शक्यार्थ, जो शक्यार्थ में ऐक्य हो ही नहीं सकता। तो यह शक्यार्थ में जब ऐक्य नहीं हो सका, तो वहां पर एक विशेष तात्पर्य है, हमें मानना पड़ेगा, और उस तात्पर्य की अनुपपत्ति हो रही है। और उसी तात्पर्य ज्ञान के लिए जो है मीमांसा शास्त्र में जो है एक बड़ी प्रसिद्ध कारिका है कि उपक्रमोपसंहारो अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादो वपत्तिश्च तात्पर्यम लिंगम तात्पर्य निर्णय। तो इस प्रकार के जो वेदांत के वाक्य हैं, इनका तात्पर्य क्या है। अब जो वाक्यार्थ है, उस वाक्यार्थ क्या होता है, वाक्यार्थ जो है उससे वह संसर्गावगाही ज्ञान को वाक्यार्थ कहते हैं। वाक्यार्थ भी संसर्ग का अवगाहन करता है।
वाक्य में पद होते हैं, पदों के अपने अर्थ हैं, और पदार्थों का जो संसर्ग है वही वाक्यार्थ है। लेकिन तत्वमसि इत्यादि जो वाक्य हैं, या जो वेदांत के इस प्रकार के जो वाक्य हैं, जो आत्म तत्व का जो परिचय कराते हैं, जो आत्म तत्व का संज्ञान कराते हैं, उनका तात्पर्य जो है संसर्गावगाही ज्ञान नहीं है। उनका तात्पर्य वहां जो है चिन्ह मात्र का ज्ञान हो, वस्तु मात्र का ज्ञान हो, वह तात्पर्य है। और उस तात्पर्य की प्राप्ति के, उस तात्पर्य को वह तात्पर्य, उस तात्पर्य का ज्ञान कैसे हो, तो इस प्रकार जो है मीमांसा शास्त्र में इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के उपाय सोचे गए। तो इसलिए इसको जो है विज्ञान शास्त्र सबसे उच्च कोटि में रखा गया। उच्च कोटि से कहने का मतलब ये नहीं है कि जैसे जो वेद है, वेद के जो वाक्य हैं और जो हमारे उपनिषद के वाक्य हैं, उनसे ये उच्च कोटि में है, इसका ये तात्पर्य नहीं है। इसका तात्पर्य ये है कि जो वेद और वेदांत में जो वाक्य हैं, जो लिखे गए, जो कहे गए, जो पढ़े गए, जो बोले गए, वो तो जो साक्षात्कृत जो धर्मा जो लोग थे, जो है जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया था, उन लोगों का अनुभव है। लेकिन उसकी उपपत्ति कैसे की जाए, उसको कैसे समझा जाए, कैसे समझाया जाए, उसकी विवेचना कैसे की जाए, इसके विषय में जो है जो सोचा गया, वो बाद के जो है दर्शन ग्रंथों में बात आई। फिर उसके बाद मीमांसा शास्त्र में इस प्रकार की बातें आई। तो कुल मिलाकर के बात इतनी सी है कि हमारा लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार, और इस शारीरिक विमर्श में जो जो शास्त्र ब्रह्म की जो बात की गई है, क्योंकि यहाँ विशेष जोर यहाँ पर यही दिया गया है कि आत्म ब्रह्म को जानने से पहले शास्त्र ब्रह्म को जानना अपेक्षित। शास्त्र ब्रह्म का जब तक ज्ञान नहीं होगा, तब तक जो है आत्म ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता। तो यहाँ तात्पर्य यही है कि जब तक जो है साधन जो है हमारे पास, जिस साधन से हम साध्य तक पहुंचेंगे, तो उस साधन का यदि हमें अच्छी तरह ज्ञान नहीं है, तब तक हमें साध्य का ज्ञान नहीं हो सकता।